हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम टेंसेस को पढ़ रहे थे, उसी टेंसेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत आसान टेंस है। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लें तो आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि वो काम जो कि आपने पास्ट में शुरू किया, माजी में शुरू किया, और वो अब तक अगर चल रहा है, कंटिन्यू है, उसका कनेक्शन नाउ के साथ है, या ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ वो काम जो कि माजी में शुरू हुआ वो अब नहीं चल रहा, ठीक है, वो स्टॉप हो गया है किसी किसी लेवल पर। फ़र्ज़ कीजिए अब से 2 मिनट पहले स्टॉप हुआ, 1 घंटे पहले स्टॉप हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसके साइन एंड सिम्टम्स, उसके निशानात आपको बता रहे हैं कि ये काम होता रहा है। तो उस टेंस को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मिसाल के तौर पर आप फ़र्ज़ कीजिए कि घर से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर आपको नहीं पता कि बारिश हो रही थी। आपके बाहर निकलने से पहले बारिश थम चुकी है, लेकिन क्या हुआ कि बारिश रुकने के बाद ज़मीन पर, यकीनी बात है, बारिश के निशानात तो नज़र आएंगे ना, पानी आपको नज़र आएगा। तो अगर आप बाहर निकल कर किसी से पूछें कि भाई क्या बारिश होती रही है, तो वो आपको यकीनन यही कहेगा, हाँ बारिश होती रही है। लेकिन क्या वो हो रही है बारिश? वो नहीं हो रही। लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो बारिश हो रही थी? आपने जो साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि फ़र्श गीला होने के, बूंदों के निशानात जो नज़र आए, उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि शायद बारिश होती रही है। तो आपने कंफर्म भी कर लिया कि बारिश होती रही है। तो उस चीज़ ने आपको, जो ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ था, आपका कनेक्शन मिलाया किस चीज़ से? कि जो माजी में काम होता रहा, ठीक है, माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया, लेकिन उस साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि उस फ़र्श के गीले होने से आपने अंदाज़ा किया कि कुछ होता रहा है ऐसा जिसको हम बारिश कहते हैं। चलें हम शुरू करते हैं, अब अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़, एन एक्टिविटी, एक्टिविटी यानी कि काम, सही है, एक्शन, एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसा काम जो कि माजी में शुरू हो गया हो, माजी में शुरू हुआ हो, रिसेंटली स्टॉप्ड, अभी अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुआ हो, बंद हुआ हो, ठीक है, रिसेंटली या जस्ट आपके लिए जस्ट बंद हुआ है। और उसका कनेक्शन कब के साथ है? उसका कनेक्शन है नाउ के साथ, अभी के साथ, ठीक है। TOS हमारा टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो मैं आपको पहले बताता रहा हूँ। टाइम ऑफ स्पीकिंग में फिर रिपीट कर रहा हूँ, उसको कहते हैं कि जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग माने बोलना, टाइम अब यानी कि बोलने का वक्त, मेरा बोलने का जो वक्त है अभी का, इसी को टाइम ऑफ स्पीकिंग कहेंगे, ठीक है। तो हमारे नाउ से कनेक्शन बन रहा है किस चीज़ का? उस काम का जो कि थोड़ी देर पहले बंद हुआ, जस्ट और रिसेंटली स्टॉप हो गया, लेकिन माजी में शुरू हुआ। वो चाहे वो 10 दिन से बारिश हो रही थी, चाहे 1 घंटे से बारिश हो रही थी, चाहे 15 मिनट से बारिश हो रही थी, लेकिन माजी में शुरू हुई, माजी में ही ख़त्म हो गई, और उसका कनेक्शन लेकिन अब जो है नज़र आ रहा है हमें कि भाई ये काम होता रहा है। तो उस काम को हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का काम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर अब आपको जुमले कुछ बताते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी, आप किसी से बाहर जाके पूछें कि यार ओह बारिश तो नहीं हो रही लेकिन फ़र्श क्यों गीला है, तो आप किसी अगर सवाल करें हैज़ इट बीन रेनिंग, क्या बारिश होती रही है, तो आपको क्या जवाब देगा? येस इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश होती रही है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा, कि हम इसके अंदर क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, बीन लगाते हैं, और अपना वर्ब लगाते हैं ING के साथ। क्या करते हैं? हम लगाते हैं सब्जेक्ट, I you we they he she it। हम क्या करते हैं साथ में? हैज़ या हैव लगाते हैं, हैव या हैज़ लगाते हैं, और साथ ही हम क्या करते हैं? बीन लगाते हैं, और साथ ही हम क्या करते हैं कि अपना वर्ब लगाते हैं, रेन प्लस ING, रेनिंग। यही बात है ना? ठीक है, क्लियर है, आसान है, मुश्किल तो नहीं। ठीक, चलें आगे चलते हैं। अब हम दूसरा सेंटेंस इसका देखते हैं। यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, तुम्हारा सांस फूला हुआ है। कोई फ़र्ज़ कीजिए मेरा बेटा बाहर से भागा हुआ आया, मैं उसको कहता हूँ भाई क्या बात है, तुम्हारा सांस फूला हुआ है, ठीक है। हैव यू बीन रनिंग, क्या तुम दौड़ते हुए घर आए हो?
किस चीज़ से पता चला मुझे दौड़ता हुआ आया है? उसके सांस फूले होने से। नाव के अंदर मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ अभी मैं, मेरे सामने जैसे मेरा बेटा आया, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने उसका सांस फूला हुआ है, इस तरह कर रहा है, तो मैं उससे उसका जो सांस फूलने का अमल है वो मुझे क्या बता रहा है? मुझे बता रहा है कि दौड़ता हुआ आया है। यही बात है ना? तो क्या हो गया कि हमारा नाव का कनेक्शन बना। नाव का कनेक्शन यानी कि आउट ऑफ ब्रेथ होना, सांस फूलना, किसी का आउट ऑफ ब्रेथ सांस फूलना, बता रहा है कि ये दौड़ता हुआ आया है। तो हमारा ये जो कनेक्शन है नाव का, वो नाव का, ये हमें क्या बता रहा है कि ही हैज़ बीन रनिंग, माई सन हैज़ बीन रनिंग, दौड़ता हुआ आया है। उसका सांस फूलने का अमल मुझे बता रहा है कि दौड़ता हुआ आया है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। वाई आर योर क्लोथ्स सो डर्टी, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? वॉट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करते रहे हो? ये क्या करते रहे का सवाल जो मेरे जहन में आया, ये किस चीज़ से आया? कपड़े गंदे देखकर। फ़र्ज़ कीजिए कि मिसाल के तौर पर मेरे घर में से कोई, मेरा बेटा या कोई भी मैकेनिक के पास गाड़ी का काम करवाने गए और थोड़े बहुत उसके कपड़े गंदे हो गए, या कोई भी काम करवाने गया उसके कपड़े गंदे हो गए, तो मैं उससे सवाल करूँगा, यकीनी बात है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नॉर्मल इंसान घूमता है ना, मैं क्या सवाल करूँगा? मैं ये सवाल करूँगा तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? लेकिन किस चीज़ ने मुझे बताया? उसके गंदे कपड़ों ने बताया। ऐसा काम करता रहा है कि जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए। ठीक है, उसके गंदे कपड़े हमें बता रहे हैं नाव के कनेक्शन के साथ। अच्छा, एक तो इसका ये यूज़ हो गया। अब हम दूसरे इसके यूज़ की तरफ आते हैं। देखिए, टेक्निकलिटी हम आपको बताते हैं और उसके साथ साथ मिसालें आपको समझा के, हम आपको जुमले बता के, चीज़ें बताकर चीज़ों को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, आपके दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। हमारा सेकंड जो हमारा इसका यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, वो ये है कि एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट। बात वही है, वो एक्टिविटी जो कि माजी में स्टार्ट हुई, स्टार्ट इसको माजी में ही होना है। एन एक्टिविटी स्टार्ट इन द पास्ट स्टिल कंटिन्यूज़। यहाँ हमने क्या कहा था? रिसेंटली स्टॉप हो गई, लेकिन यहाँ हमने अजीब बात कह दी कि भाई वो तो स्टिल कंटिन्यू है। लेकिन क्यों कंटिन्यू है? कब हम कहेंगे ऐसा? यहाँ तो हमने बात कह दी ना, ख़त्म हो गई बात। क्या हम इसको अपनी ज़बान को तब्दील कर देंगे? क्या टेक्निक चेंज हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसके अंदर जब कोई चीज़ एसोसिएट हो जाती है तो उसके जो है टेक्निकलिटी, उसके माने बदल जाते हैं। क्या है ये? कब हम कहेंगे कि कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू, कि जब हम इसको इस्तेमाल करें हाउ लॉन्ग के साथ, इसको अपने प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को हाउ लॉन्ग डालें, उसके अंदर फॉर डालें या सिंस डालें। बहुत सादा सी बात है, अब तो उलझन नहीं है। सही है? यानी कि यहाँ हमने क्यों रोक दिया इसको, एक्टिविटी को? वो एक्टिविटी जो माजी में शुरू, माजी में रुक गई, अब उसके निशानात हमें बता रहे हैं कि भाई ऐसा होता रहा है। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ ही तो कंटिन्यू है। ये तो हमने अजीब बात कह दी। लेकिन क्यों कंटिन्यू है? किस सूरत में कंटिन्यू कहलाएगी वो? कि जबकि उस सेंटेंस के साथ अंदर लग रहा हो हाउ लॉन्ग, फॉर या सिंस, तीनों में से एक चीज़ लग रही हो। क्लियर? सही, ज़बरदस्त। मिसाल के तौर पर अब सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, मिसाल आपको समझाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि बारिश हो रही है और हम किसी से ये पूछना चाहें, हमारे सामने बारिश हो रही है, अभी बंद नहीं हुई है, ठीक है, बारिश हो रही है, हम किसी से पूछना चाहें कि भाई कब से बारिश शुरू हुई? वो दूसरा कहे कि भाई 2 घंटे से हो रही है एंड स्टिल रेनिंग, तो हम उसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे? देखिए ज़रा। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, मैं सवाल कर रहा हूँ भाई कब से बारिश हो रही है? तो जवाब क्या आता है? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ तो हमने अपने जुमले को क्लोज़ कर दिया था, बंद कर दिया था यहाँ पर रेनिंग की बात कह के, यहाँ हमने अपने जुमले को क्लोज़ कर दिया था इट हैज़ बीन रेनिंग कह के। क्यों? कि हमने कहा था बारिश रुक गई है। सही है? लेकिन यहाँ हमने क्या कहा कि कंटिन्यू है बारिश, तो हम क्या सवाल कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, कितनी देर से बारिश हो रही है? हमने क्या कहा? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग। यानी कि हाउ लॉन्ग जब हमने लगा दिया, इसका मतलब ये है कि बारिश हमारी आंखों के सामने भी हो रही है, माजी में शुरू हुई लेकिन अभी तक कंटिन्यू, जब हाउ लॉन्ग लग गया तो। सही है? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग। अब हमने क्या जवाब दिया? इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, पिछले 2 घंटे से बारिश हो रही है। फॉर, जब फॉर आ गया तो फिर इसका मतलब है कंटिन्यू बात। सवाल भी हमारा कंटिन्यू वाला और जवाब भी कंटिन्यू वाला, दोनों चीज़ें कंटिन्यूड। सही है? किस सूरत में? जब हाउ लॉन्ग, फॉर और सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में लग जाए। ठीक है? अच्छा जी, दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं।
हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने मिसाल 1 महीने पहले आपने इंग्लिश सीखना शुरू की, 3 महीने का कोर्स है, आपसे कोई सवाल कर रहा है 1 महीने बाद, इस क्लासें स्टार्ट होने के 1 महीने बाद, 3 महीने का कोर्स है, सही है। आपसे कोई सवाल कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये क्या मतलब है इस बात का, यू आर स्टिल लर्निंग, आप अभी तक सीख रहे हैं, इसका मतलब तो यही है ना। क्यों है मतलब ऐसा, हम सेंटेंस से कैसे पहचानेंगे कि अभी तक सीख रहा है वो। हाउ लॉन्ग लगा हुआ है, ये बात हाउ लॉन्ग जहाँ लग जाएगा इसका मतलब है कंटिन्यूड है अमल, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अमल भी जारी है। अब हम 2 टेक्निकलिटी समझ चुके हैं अब तक, ठीक है। पहले नंबर पे हमने कहा कि वो काम जो कि माजी में शुरू हुआ हो, रिसेंटली या जस्ट स्टॉप हुआ हो, लेकिन उसका कनेक्शन नाव से नज़र आ रहा है। बाहर निकले तो चला बारिश हुई थी, हमने पूछा भाई बारिश हो रही थी, उसने कहा हाँ बारिश होती रही है, ठीक है, लेकिन रुक चुकी है। घर पे मेरा बेटा आया, भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, मैं दरवाज़ा खोला, देखा तो उसका सांस फूला हुआ। मैं उससे सवाल करता हूँ क्या तुम दौड़ते हुए आए हो, किस चीज़ को, क्या चीज़ मुझे बता रही है। अभी वो नहीं दौड़ रहा मेरे सामने, लेकिन एक अमल बता रहा है उसका सांस फूलने का अमल, कि वो दौड़ता रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बात मुख्तलिफ है कि जहाँ हाउ लॉन्ग फॉर और सिंस लग जाए, तीनों में से कोई एक चीज़ आ जाए, हाउ लॉन्ग फॉर या सिंस, तीनों में से कोई आ जाए, वहाँ मतलब ये है कि रुका नहीं है अमल, जो माजी में शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। मिसाल के तौर पर हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कितनी देर से बारिश हो रही है, हमारे सामने नज़र आ रही बारिश होती हुई, बारिश 2 घंटे से हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरे इसके टेक्निकलिटी की तरफ आते हैं। तीसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि एक्शन रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर द एक्शन, कौन सा एक्शन, रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो रिपीट हो रहा हो, एक कुछ अर्से बाद रिपीट होता है, फिर रुक जाता है, फिर रिपीट होता है, फिर रुक जाता है, ऐसे अमल को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही शामिल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ सेंटेंस देखिए, एवरी मॉर्निंग दे मीट इन द सेम कैफ़े, वो हर सुबह एक कैफ़े यानी कि होटल पर मुलाकात करते हैं। 2 दोस्त हैं मिसाल के तौर पर, उनका एक रूटीन है कि वो रोज़ाना सुबह एक सेम होटल के अंदर मुलाकात करते हैं, एक सेम कैफ़ेटेरिया के अंदर कैफ़े में मुलाकात करते हैं। हम क्या कहते हैं आगे फिर, दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स, बहुत अरसे से वो ये काम करते चले आए हैं। क्या काम, दे हैव बीन गोइंग देयर, बहुत अरसे से वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ, बेसिकली हमने क्या देखा कि 2 दोस्त हैं जो कि एक ही कैफ़े में बार बार जाते हैं। जब भी सुबह होती है, वो सुबह 9 बजे मिसाल के तौर पर टाइम फ़िक्स किया हुआ है, वो सुबह 9 बजे वहाँ जाके नाश्ता करते हैं, मिसाल ले लीजिए आप, ठीक है। और ये अमल मिसाल के तौर पर पिछले 6 महीने से या साल से चल रहा है, एक रिपीटेशन हो रही है उसकी, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है वो बार बार। सुबह 9 बजे मुलाकात करते हैं, फिर अपने अपने काम पे नाश्ता करते हैं, अपने अपने काम पे चले जाते हैं। फिर दूसरी सुबह आती है, फिर उसके बाद जो है वो उसी सेम जगह पे, उसी सेम होटल में जाके मुलाकात करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर अपने अपने कामों से चले जाते हैं। तो ऐसे अमल को जो कि रिपीट हो रहा हो अगेन एंड अगेन, उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही शामिल करते हैं। दे हैव बीन गोइंग देयर फॉर ईयर्स। क्लियर है ये बात, या कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा जी, अगले सेंटेंस की तरफ हम चलते हैं। डेबी, लड़की का नाम डेबी होता है। डेबी इज़ अ वेरी गुड टेनिस प्लेयर, डेबी एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है, सही है। शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8, वो तब से टेनिस खेलती हुई आ रही है जब वो 8 साल की थी। आज डेबी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लीजिए 18 साल की है, तो पिछले कितने अरसे से टेनिस खेलती हुई आई, 8 से 18 कितने साल हो गए, 10 साल से टेनिस खेल रही है डेबी। हमने कहा डेबी इज़ अ गुड टेनिस प्लेयर, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है। भाई प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट वाली बात होती है ना, आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं बन जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करती है और मुस्तकिल खेल रही है, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए कि उसने टाइम फ़िक्स किया हुआ है कि सुबह 7 से 9 बजे तक मुझे टेनिस खेलनी है, वो प्रैक्टिस करती है। फिर उसके बाद जब मैचेस होते हैं तो उन मैचेस में भी हिस्सा लेती है मिसाल के तौर पर। तो हम कह सकते हैं
शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस शी वॉज 8। वो तब से टेनिस खेलती हुई आ रही है जब से कि वो 8 साल की थी। अब हमने क्या देखा इस सेंटेंस के अंदर बेसिकली कि वो काम जो कि रिपीट हो रहा है बार बार, सही है, रोज़ाना टेनिस खेल रही है ना वो, या थोड़े थोड़े दिनों में खेल रही है। यहाँ क्या हो रहा है कि दो दोस्त हैं, वो सेम कैफ़े में रोज़ाना जाते हैं, और कब से जा रहे हैं, वो सालों से ऐसा काम कर रहे हैं। रोज़ाना सुबह 9 बजे उनका टाइम है मिसाल के तौर पर सेम कैफ़े में जाने का, जाके मुलाकात करते हैं, नाश्ता करते हैं और कहीं चले जाते हैं, तो रिपीट कर रहे हैं बार बार एक अमल को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, प्रेजेंट सिंपल जैसा नहीं है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस से थोड़ा थोड़ा मिलता है। हमने कहा ना रिपीट होना किसी एक्शन का, उसमें भी हमने यही कहा था कि वो चीज़ एक्टिविटी जो हमारे सामने अभी हो रही हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मिसाल चलें, हम इसको मिसाल ले लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का डिफरेंस हम देखते हैं। एक थोड़े दो सेंटेंसेस में देख लेते हैं इनका डिफरेंस हम। मिसाल के तौर पर हरी अप, मैं कहता हूँ मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, किसी दोस्त को मैं कहता हूँ कहीं जाना है हमें काम से, वो तैयार होने में देर लगा रहा है, मैं कहता हूँ हरी अप, वी आर वेटिंग, हम सारे इंतज़ार कर रहे हैं यार, जल्दी तैयार हो जाओ भाई तुम। 2-3 दोस्त हैं मिसाल के तौर पर, अकेला वो तैयार होने चला गया, उसको कहते हैं भाई हरी अप, जल्दी करो, वी आर वेटिंग, सही है, यानी कि तुम जल्दी जल्दी करो, हम इंतज़ार कर रहे हैं, जाना है। ये कब की बात है, उस वक्त की बात है जबकि हम नाव के अंदर बात कर रहे हैं, वो तैयार हो रहा है, उसके सामने ही हम कह रहे हैं खड़े हुए, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। परफेक्ट कैसे होगा हमारा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 आवर्स, हम ट्रेन का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्या हुआ इसके अंदर कि वो काम जो कि हमने माजी में शुरू किया, फॉर आ गया ना, फॉर 2 आवर्स, सही है, ये फॉर वाली बात हमारी, फॉर और सेंस वाली बात, सही है। वो काम जो कि हमने माजी में शुरू किया, इंतज़ार करने का काम, कितनी देर पहले शुरू किया, 2 घंटे पहले। 2 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, अभी भी मज़ीद इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो अमल है इंतज़ार करने का वो कंटिन्यूड है, लेकिन किस सूरत में कि हम माजी से चलते हुए चले आ रहे हैं, काम करते हैं। वेटिंग कब कर रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, बड़ा फटाफट भाई अभी अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम कह रहे हैं कि भाई हम 2 घंटे से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे पहले हमने शुरू किया, माजी में शुरू किया, और अब तक कर रहे हैं, और अब ट्रेन आएगी कब ये नहीं पता। दूसरा, वॉट आर यू डूइंग, आई एम कुकिंग। फ़र्ज़ कीजिए मैं बाहर से आया, बेल बजाई, मैंने दरवाजे में दाखिल हुआ, अपनी वाइफ से कहता हूँ भाई क्या कर रही हो तुम, मुझे कुछ काम है मिसाल के तौर पर, मैं कहता हूँ भाई क्या कर रही हो, वो कहती हैं कि मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग। लेकिन किस वक्त बना रही हैं, उस वक्त जो नाव है अभी अभी बना रही हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, ठीक है, और वो अमल चल भी रहा है, अभी पका रही हैं, लाजिम बात है, आई एम कुकिंग। अब इसके बरक्स आप देखिए कि फ़र्ज़ कीजिए मैं बाहर से आया और मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा कि मिसाल के तौर पर उनको पसीने आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, किचन में खड़े खड़े हो गए, हमारे मुल्क में तो यही होता है ना, गर्मी में खाना पकाती हैं ख़वातीन, तो उनको पसीने आए हुए हैं, कपड़े उनके पसीने से काफ़ी ज़्यादा भीगे हुए हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, यू आर स्वेटिंग, तुम्हें पसीने आए हुए हैं, वॉट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या करती रही हो। तो वो कहती हैं आई हैव बीन कुकिंग, मैं खाना पकाती रही हूँ, यानी कि खाना बना रही थी, मैं बनाती रही हूँ, सही है, यानी कि वो अमल जो कि पास्ट में शुरू हुआ और रिसेंटली या जस्ट स्टॉप हुआ, जब तो उनके कपड़े मुझे गीले नज़र आए, और नाव से कनेक्शन कैसे बना, उनके पसीने से मुझे पता चला कि कोई ऐसा काम करती रही हैं कि जिससे उनको पसीना आ गया। जब मैंने सवाल किया कि भाई आपको पसीना क्यों आया हुआ है, तो उन्होंने कहा आई हैव बीन कुकिंग, मैं खाना बनाती रही हूँ। लेकिन क्या बना रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम कुकिंग और आई हैव बीन कुकिंग, फ़र्क समझ आ गया। इसकी मिसाल आप देख लीजिए, आई एम डूइंग कब, आई एम कुकिंग, आई एम डूइंग कब, प्रेजेंट कंटिन्यूस, नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन अगर इसकी बात करें आई बीन डूइंग, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो अमल जो है जो कि माजी में चला और नाव पे आके ख़त्म हो गया, और साइन एंड सिम्टम्स उसके बता रहे हैं कि ये काम होता रहा है। आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस, कि अगर आपको किसी से सवाल करना हो तो किस तरह का सेंटेंस बनाएंगे, अगर आपको किसी को एक पॉजिटिव सेंटेंस कहना हो, नॉर्मल सेंटेंस, तो कैसे बनाएंगे, या अगर आपको
किसी से कोई नेगेटिव से ना कहनी हो तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो हम आते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट इसमें लगाते हैं। सब्जेक्ट होता है प्लस क्या होता है हमारा, हैव या हैज़ लगाते हैं, फिर उसके बाद हम बीन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं कोई भी। ये हमारा तरीक़ेकार है, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन बहुत आसान है। अब मिसाल आप यहाँ देख लीजिए, हम क्या करेंगे कि आई यू वी दे के साथ, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हम क्या करेंगे, हम हैव लगाएंगे और बीन लगाएंगे, ठीक है। क्या होगा, आई हैव बीन वर्किंग, यू हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, दे हैव बीन वर्किंग, ठीक है। अच्छा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाएगा, जैसे हमने आपको पहले बता चुके हैं इस बारे में कि वो शख्स, एक तो वो मैं फ़र्स्ट पर्सन हूँ जो कि बात कर रहा हूँ, मैं फ़र्ज़ कीजिए कि आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है, मैं अगर हसन के मुतालिक बात कर रहा हूँ ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो कोई भी नाम या ही शी इट, सही है, इस तरह के अल्फाज वो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज़। ही हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग, इट हैज़ बीन वर्किंग, और समीर या सलमा या जो भी नाम ले लीजिए आप, समीर हैज़ बीन वर्किंग। क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। इसका पॉजिटिव सेंटेंस तो हम बनाते रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग, ठीक है। क्या हमारा नॉर्मल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आसान ज़बान में इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या है हमारा, यू हैव बीन वर्किंग, ठीक है। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कहेंगे तो क्या आ जाएगा, शी हैज़ बीन वर्किंग, ठीक है, हैज़ आ जाएगा यहाँ पर। जब हम किसी को ना कहें, ना कहना हो भाई, नहीं काम करते, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, यहाँ हमने क्या किया, बेसिकली हैव और हमारे बीन के दरमियान में हमने नॉट इंसर्ट कर दिया। क्लियर। जब नॉट हमें लगाना हो, ना कहना हो, तो कहाँ लगाएंगे, हैव और बीन के दरमियान में। यू हैव या शी हैज़, यू हैव बीन वर्किंग। नॉट कहना हो, ना कहना हो, तो क्या करेंगे, यू हैव नॉट बीन वर्किंग, ठीक है। इसी तरह से जब थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो वहाँ भी हम इंसर्ट कर देंगे हैज़ और बीन के दरमियान में क्या चीज़, नॉट। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग, काम नहीं कर रही थी, ठीक है। इसी तरह किसी से क्वेश्चन करना हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे, हम अपने इस हैव को उठाकर अपने सब्जेक्ट से पीछे ले जाएंगे। हैव यू आगे आ गया, हैव पीछे चला गया, सही है, दोनों ने अपनी पोजीशन बदल दी। हैव यू बीन वर्किंग, क्या, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आखिर के अंदर, क्या तुम काम करते रहे हो। हाँ, इसी तरह ही फिर अगर आप देखें मज़ीद इसको, अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ देखें तो हैज़ शी बीन वर्किंग, हमने क्या किया कि जो हमारा हैज़ था यहाँ पर उसको उठा के हम इस हैज़ को हम शी से पहले लेकर आ गए और शी को हम आगे लेकर चले गए, यहाँ पर दोनों को हमने इंटरचेंज कर लिया यहाँ से, ठीक है। ये इसको यूँ किया और इसको यूँ किया, आपस में एक दूसरे की जगह बदल दी हमने, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। बहुत सादा सी बात है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं। हाँ, अगर आपको ये कहना हो कि भाई कब से काम कर रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, वो भी तो कहते हैं हम, तो हम क्या कहेंगे, हम ये लगा देंगे, हम इस हैव से पहले एक और इजाफा कर देंगे। क्या इजाफा करेंगे, वेयर, वॉट, व्हेन, सही है, कोई भी अल्फाज, हाउ लॉन्ग, वाई, क्वेश्चन मार्क, यानी कि डब्ल्यू से शुरू होने वाले सारी बातें आते हैं ना सवाल जहन के अंदर, भाई क्यों काम कर रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो, किसके लिए काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो। तो इन सब के सेंटेंसेस जब हम बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, वेयर हैज़ शी बीन वर्किंग, व्हाट हैव यू बीन वर्किंग, क्या करते रहे हो भाई, व्हाट हैज़ शी बीन वर्किंग, व्हेन हैव यू बीन वर्किंग, how long have you been working, how long has she been working,
वाई हैव यू बीन वर्किंग, क्यों काम कर रहे थे, वाई हैज़ शी बीन वर्किंग। सही है, हमने क्या किया यहाँ पर, एक नया वर्ड दे के वाई, वैन, वेयर, ये कहकर हमने इसमें क्या इजाफा किया, जो हमारा क्वेश्चन हमने बनाया था उसको क्या किया था हमने, पहले हैव लगाया था। सही है, अपने सब्जेक्ट से पहले हैव लगाया, हैव के साथ फिर हमने क्या किया आगे कि हमने यू लगाया। ठीक, फिर आगे किया कि हमने अपने बीन को भी इस्तेमाल करना है, हमने बीन लगाया और प्लस हमने वर्ब को लगा दिया। हमने क्या किया, हमने वेयर, व्हेन, हाउ लॉन्ग, वाई ये लगाया पहले। ठीक है, क्यों, कहाँ, किस वक्त, इस तरह के अल्फाज जो होते हैं, उसके साथ हमने हैव लगा दिया। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हैज़ लगा देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कोई भी थर्ड पर्सन में से कोई भी ले लीजिए, ही लगा दीजिए, प्लस यही आ जाएगा, प्लस यही आ जाएगा। अब हमने देखिए, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, तुम कहाँ काम करते रहे हो, आज से पहले कहाँ काम करते रहे हो, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, वेयर हैज़ ही बीन वर्किंग। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं, आपके सामने ही सारी फॉर्मेशन भी आ गई है, तमाम चीज़ें आ गई हैं। उम्मीद है आज का हमारा ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिलती रहें। बहुत आसान हम समझाते हैं, लेकिन हमारी इस समझाने के अमल के पीछे एक बहुत बड़ी हमारी मेहनत होती है। 1.5-2 घंटे की हमारी वीडियो होती है जिसको हम एडिट करने के बाद आपके सामने 20, 25, 30 मिनट की पेश करते हैं।